अल्लाह का जिक्र, जागने के बाद अल्लाह का जिक्र, खाने से पहले अल्लाह का जिक्र, खाने के बाद अल्लाह का जिक्र है। प्यारे आका घर से निकलते हुए अल्लाह का जिक्र, घर में दाखिल होते हुए अल्लाह का जिक्र, कदम कदम पर अल्लाह का जिक्र। कैसे? ये सब चीजों की दुआएं हैं ना, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, पानी पीने से पहले की दुआ, पानी पीने के बाद की दुआ, आईना देखने की दुआ, सुरमा लगाने की दुआ। इसका मतलब क्या है? दुआ क्या है? जिक्र इलाही है ना, अल्लाह से बातें कर रहा है ना। नबी पाक कदम कदम पर अल्लाह को याद करते हैं। सूरज ग्रहण की दुआ, चांद ग्रहण की दुआ, बारिश बरस रही है फिर दुआ, बादल गरज रहे हैं फिर दुआ, कदम कदम पर दुआएं। कितना अल्लाह का जिक्र करते थे। और आज बताओ, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, हम कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये गुलाम कितना अल्लाह का जिक्र करता था कि रात भर अल्लाह की इबादत है। और तमन्ना क्या है? मौला दिन भी मिल जाता तो दिन भी तेरी इबादत करता, दिन भी तुझे याद करता, दिन भी तेरा जिक्र करता। जिक्र इलाही पर मैं इंशाल्लाह आगे बात करता हूं, मगर इस वाकये से एक और बड़ा कमाल का मैसेज मिल रहा है। उस गुलाम की इबादत लोगों को पता चल गई है, उसका राज खुल गया। वो कहता है मौला अब जीना नहीं है, मैं तो इबादत तेरे लिए करता था ना, मैं जानता था मालिक तू जानता था, तो लोगों को पता चल गया। अब बताएं हमारा क्या हाल है? हम तो इबादत बहुत सारे लोग करते ही इसलिए कि लोगों को पता चल जाए, वो इसलिए कर रहा है कि रब देखे और कोई ना देखे। और हमारी अक्सरियत इन कामों में लगी हुई है कि दुनिया देखे मैंने क्या किया है। नेकी कर दरिया पे डाल, बचपन में सुनते थे, अब नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। जो करना है लोगों को बताना है, जो नेकी है सबको बताना है। अपने दिल से पूछो ना, क्यों जी चाहता है कि मेरी नेकियां लोगों को पता चले। पता है इखलास की तारीफ क्या है? उलमा फरमाते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इखलास। इखलास इसको कहते हैं कि बंदा जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाता है, इस तरह अपनी नेकियों को छुपाए। बताइए ना, हम इस तरह अपने गुनाह, कोई है जो यहाँ ये चाहता हो मेरे गुनाह सबको पता चल जाए? कोई भी नहीं चाहता, मगर नेकी सबको पता चलनी चाहिए। नहीं, कुछ नेकियां तो ऐसी कीजिए ना जो फकत मैं जानूं, मेरा रब जाने। मैं नेकी करने के बाद मुझे क्यों ख्याल आता है कि यार सामने वाले को पता तो चले मैं हाजी हूं, मैं हाफिज हूं, मैं नमाजी हूं, मैं रोजादार हूं, मैंने ये नेकी की है, मैंने फला काम किया। वाई? क्यों? अगर दिल में तमन्ना यह है कि लोगों की वाह वाह मिलेगी, तो पता है इसको रियाकारी कहते हैं। और रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया हदीसों में। छोटा शिर्क, शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क की माना यह कि अल्लाह की तरह किसी को इबादत के लायक समझना, ठीक है ना, यानी अल्लाह की जात और सिफात में या तो किसी को शरीक मानना या किसी को माद अल्लाह की तरह इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है, बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब इसको शिर्क असगर क्यों कहा गया? कि बंदा पढ़ तो नमाज रहा है, रख तो रोजा रहा है, सदका कर रहा है, खैरात कर रहा है, इबादत अल्लाह की कर रहा है, मगर दिल में तमन्ना है कि लोग राजी हो जाएं, हैं, लोग खुश हो जाएं। नियत क्या है? नियत रब को राजी करने की नहीं, लोगों को राजी करने की। अब हम चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमारे अंदर ये वबा दाखिल कर चुका है कि पहले तो नेकी नहीं करने देता, लेकिन नेकी कर ले तो फिर छुपाने नहीं देता, फिर बचाने नहीं देता, फिर ऐसी ऐसी बातें दिल में लाता है कि इसको भी बता दे, इसको भी बता दे। क्यों? हमारा जी क्यों चाहता है? एक एक नेकी की तस्वीर हमने लगानी है ताकि लोग देखें मैंने ये चंदा दिया, ये राशन दिया, ये फला काम किया। मैं वैसे आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक सवाल करना चाहता हूं कि जरा ये तो चेक कीजिए, ये मेरे लिए भी सवाल है, ये आपके लिए भी है, कि हमारी ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। अपने आप से पूछिएगा, अकेले में पूछिए कि ऐसा क्या मैंने किया है नेकी का काम जो और किसी को नहीं पता, मैं जानूं और मेरा रब जाने। आपको पता है पहले के जमाने के कुछ बुजुर्गाने दिन ऐसे होते थे कि वो गरीबों की मदद करते थे, मगर वो गरीबों को भी पता नहीं चलता था कौन मदद कर रहा है। बाज़ औक़ात तो बुजुर्गों का इंतकाल होता ना, तो लोग कहते यार वो हर महीने मदद आती थी, राशन आता था, अब नहीं आ रहा, तो पता चलता था कि वो फलां बुजुर्ग का विसाल हुआ है, वो हर महीने मदद करते थे, मगर कभी उन्होंने नहीं बताया, पता लगने भी नहीं दिया। और आज हम किसी की मदद करें तो उस पर एहसान जताते हैं, भाई याद है ना मैंने मदद की थी, भूल तो नहीं किया, तेरा साथ दिया था। हर महीने अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो हर महीने एहसान जता रहे हैं, हर महीने उस पर रोक झाड़ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लाम भाई, नेकी कीजिए मगर अल्लाह के लिए। कुछ ऐसी तिलावत, कुछ ऐसे नवाफिल। आप देखिए ना, तहज्जुद बंदा कब पढ़ता है? रात को पढ़ता है, बाज़ औक़ात अकेले में पढ़ता है, जब कोई नहीं देख रहा, दुनिया सो रही है, आप तहज्जुद पढ़ रहे। क्या कमाल का ये काम है कि मैं जानूं रब जाने। मगर शैतान को सब्र नहीं आता ना, वो कहता है इससे तहज्जुद पढ़ ली तो जन्नत में चला जाएगा, अब इसकी तहज्जुद कैसे खराब करूं? तो वो क्या करता है? वो दिल में ख्याल डालता है कि ऐसा करो दूसरों को बताओ। वो क्या करता है? सुबह उठ कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यार आज बहुत थका हुआ हूं। खैरियत? क्यों थके हुए? वो मैं तहज्जुद से उठ जाता हूं ना। अच्छा माशाल्लाह, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। बस उसने ये कहना है साढ़े दिल में ठंड पै गई कि इन्होंने तहज्जुद पता चल गया। पता तो चल गया, डिलीट भी हो गया भाई। क्यों पता चल गया? क्यों बताना? अल्लाह करे ये बात इस गुलाम के इस वाकये से कैसी बात सीखने को मिल रही है। अब मालिक को पता चल गया, हालांकि उसने नहीं बताया, हम तो बताते हैं, इसने बताया नहीं था, ये तो छुप के कर रहा था, मगर पता चल गया तो कहता है मौला अब राज ही खुल गया, तो अब जीने का क्या फायदा? हाय हाय, गुलाम तो नहीं कहूंगा, इस आका के सदके अल्लाह मुझे भी इखलास नसीब फरमाया, आपको भी नसीब। अच्छा अब बात करते हैं सुन्नत रसूल, जिक्र इलाही की। हाय हाय, कैसा कमाल का काम है ये जिक्र इलाही। अल्लाह करीम किस तरह
कुरान मजीद में हमें जिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। आसान तर्जुमा है कुरान कंजुल ईमान, ए ईमान वालों अल्लाह को बहुत याद करो। कितना? नबी पाक अलैहि सलाम की हदीस है, अल्लाह को इतना याद करो, इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। बस अल्लाह की याद करते रहा करो, जिक्र इलाही करते रहा करो। है मगर हमारा हाल क्या है कि जबान फजूल बातें तो करती है मगर अल्लाह का जिक्र नहीं करते। हमारे बुजुर्ग कैसे जिक्र करते थे? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा, रदी अल्लाह अन्हु, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आपके बारे में आता है कि आप इतना जिक्र इलाही करते थे, एक बार नाई की दुकान पर गए मूछें तरशवाने की, तो नाई कहता है हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाए वरना आपकी होंठ पे कट लग जाएगा, मैं मूछें काट रहा हूँ, जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं जिक्र करता रहूंगा, तुम अपना काम करो, होंठ कटता है तो कट जाए, मैंने जिक्र नहीं छोड़ा। इतनी देर के लिए भी जिक्र इलाही नहीं छोड़ना होता था। हैं एक बुजुर्ग थे और कबाल के बुजुर्ग थे, हजरत सरी सकी से मरवी है कि मैं हजरत जुरजानी के पास गया तो सत्तू देखे, वो सत्तू पी रहे थे, रोटी नहीं खाते थे। तो मैंने कहा हजरत रोटी आप क्यों नहीं खाते, सत्तू क्यों पीते हैं? तो कहते हैं मैंने कैलकुलेशन की, रोटी खाने में और सत्तू खाने में 90 तस्बीहात का फर्क है। मैं अगर सत्तू पीता हूं तो पेट फिर भी बढ़ जाता है, मगर मैं रोटी खाता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है। 90 तस्बीहात में ज्यादा पढ़ लेता हूं, इसलिए 40 साल हो गए मैंने रोटी नहीं खाई। यार कमाल लोग थे, नेक थे, परहेजगार थे, नेकियों का अंबार था, मगर और नेकियां चाहिए। क्यों? उनको पता था ना अजर क्या है। आपको पता है जिक्र इलाही का अजर क्या है? जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 10 सेकंड, मुश्किल से 3 जुमले कहे 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड में आप दुनिया में क्या कमा सकते हैं? बगैर खड़े हुए, बगैर पसीना बहाए, बगैर कोशिश किए, बैठे बैठे 10 सेकंड में 3 जुमले कहे, क्या कमाया पता है आपने? मेरे नबी अलैहि सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जन्नत में दरख्त। मुझे बताओ तो सही कितनी देर लगती है? आपने बैठे बैठे 3 जन्नत में दरख्त लगा ली। अच्छा, ये तो चूंकि नबी पाक की हदीस है, हमें अमल करना चाहिए, लेकिन दुनियावी स्कीम हो तो आज अगर ऐलान कर दूं कि भाई ये फैजान मदीना में आप सब बैठ जाएं, आज फजर तक जो जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतने 1000 रुपए मिलेंगे। बंदा कहेगा हजरत फजर तक क्यों आप गए, 2-3 दिन बैठ जाते हैं, मोबाइल बंद, तस्बीह हाथ में, हर सुभान अल्लाह पर 1000 रुपए, 100 सुभान अल्लाह पे लाख रुपए। ओए होए, आज तो अमीर करोड़पति होके जाऊंगा। मुझे सच बताओ, सुभान अल्लाह कहने पर 1000 रुपए ज्यादा कीमती हैं, या मेरे आका फरमा रहे हैं कि उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है। तो फिर क्यों ना हम जन्नत में दरख्त लगाने का सामान करें, हम क्यों ना अल्लाह को राजी करने का और अपने लिए आखिरत का सामान करें। और जिक्र वाले कितने अल्लाह को पसंद हैं। एक बड़ी कमाल की हदीस, हजरत सहल बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा महफिल नूर सजी हुई थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम भी थे। एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज़ की, हुजूर ये बताइए कि जिहाद में सबसे अजमत वाला ज्यादा कौन है? जिहाद करने वाले तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे सहाबा लड़ते थे अल्लाह की राह में, तो हुजूर इनमें सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? तो प्यारे आका ने फरमाया अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करता है वो ज्यादा अजमत वाला है। अब बात समझ रहे, यानी सब जिहाद करने वाले कमाल के हैं, मगर इनमें जो टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा जिक्र करता है। अब सादी कहते हैं हुजूर रोजादारों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन? रोजादार तो लाखों करोड़ों मुसलमान रोजा रखते हैं। आका फरमाते हैं इनमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला सबसे अजमत वाला है। साल बिन मुआज फरमाते वो साहब इसी तरह सवाल करते रहे, हुजूर नमाजियों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? या रसूलुल्लाह ज़कात देने वालों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? एक एक इबादत का सवाल करते रहे। आका सबके जवाब में ये फरमाते रहे अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करता है वो उस कैटेगरी में, उन लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अजमत वाला है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हाजिर थे, हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, वो हजरत उमर से कहते हैं ऐ उमर, यूं तो जिक्र इलाही करने वाले सारी भलाइयां ले गए। तो नबी पाक ने जब ये सुना तो कहा हाँ ऐ अबू बकर, बात ऐसी ही है, जो जिक्रुल्लाह की कसरत करता है वो सारी भलाइयां ही समेट लेता है। यानी टॉप ऑफ द लेवल अगर कुछ लोग हैं तो वो कौन है? वो जिक्र इलाही करने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें ये गौर करना है कि हम कितना जिक्र करते हैं, हमारी जबान पर कितना जिक्र होता है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरी नबी पाक अलैहि सलाम से उनकी ज़ाहिरी हयात में जो आखिरी मुलाकात हुई ना, तो मैंने नबी पाक से कहा हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाना। तो प्यारे आका अलैहि सलाम से कहते हैं हुजूर कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करने वाला? तो प्यारे आका अलैहि ने फरमाया ऐ मुआज, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जबान जिक्रुल्लाह से तर हो, सबसे अफजल अमल। ठीक है ना। अब मुफ्ती अहमद खान नईमी इसके तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि बंदा पूरा दिन कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से करता रहे। मौत के आने का तो पता नहीं ना, मलकुल मौत तो कभी भी आ सकते हैं। तो वो जब भी मेरी रूह कब्ज करने आए, मैं अल्लाह की याद में हूँ, अल्लाह के जिक्र में हूँ, इबादत में हूँ। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, जिनका पूरा दिन गुजरता है और जबान पर जिक्र इलाही नहीं होता। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, चाहते सब हैं। अब अगर मैं सवाल करूंगा जवाब मुझे ना दे, अपने आप को दे दें। आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अच्छा, पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? महीना पूरा गुजर गया, कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? अब हाल देख लें, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए,
जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं है। ऐसा ना करें, ये अफदलुज जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र हदीस में फरमाया, अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही बात नबी पाक ने फरमाई ना कि तुम्हारी आखिरी जो अल्फाज हो जबान पर, ए मुआद, वो अल्लाह का जिक्र हो। ये अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब दिलाने वाला अमल है। अब उलमा ने इसे बड़ी आसानी कर दी है। हाँ, अब जरा गौर से सुनिए। अब जिक्रुल्लाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल यकीनन अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुब्हानअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम, या रहमानो या रहीमो या सलामो, ये सारे अल्लाह के जिक्र है। मुख्तलिफ अल्लाह के नाम लेते रहे, अल्लाह की याद में जितना जिक्र करेंगे ये जिक्र बिल लिसान है, ये जबान से जिक्र है। मगर जिक्र की और भी सूरतें हैं। आए हाय, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करना भी जिक्रुल्लाह है। बंदा सोचता रहे कि इस रब ने कायनात कैसे बनाई है, कैसी कुदरत वाला मेरा रब है, कुदरत के नजारे देख रहा है, मगर नीयत यह है कि अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की शान व अज़मत दिल में बढ़ रही है कि मेरा मालिक ऐसा, ऐसे अजीम पहाड़ बनाने वाला, वो रब करीम इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो वो खालिक को मालिक कैसी अजमत वाला होगा। इस नजर से अगर दुनिया के नजारे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर, उलमा कहते हैं ये आंख का जिक्र है। अच्छा, फिर आगे फरमाया दिल में है, बंदा तन्हा बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की किबरियाई और उसकी अजमत और शान को याद कर रहा है, अल्लाह को दिल ही दिल पे पुकार रहा है। फरमाया ये दिल का जिक्र है। अच्छा, फिर अल्लाह का जिक्र सुनना, ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मजे की बात सुने, नाते पाके मुस्तफा सुनना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल। अब ये बड़ी अजीब बात है, हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल आए कि ठीक है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये तो जिक्र इलाही है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता क्या है कि अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, ये तो बराए रात अल्लाह का जिक्र हो गया ना। बिला वास्ता, नो वास्ता, कोई बीच में वास्ता नहीं। मगर बिल वास्ता जिक्र इलाही क्या है कि उसके महबूबों की मोहब्बत का चर्चा करना, उसके दुश्मनों की बुराई का जिक्र करना। और वो कैसे, लॉजिकली अब समझाया मुफ्ती साहब ने। अब मैं आप सबसे सवाल करता हूं, कुरान पाक अल्लाह का जिक्र है कि नहीं? बताइए, कलामुल्लाह है ना, पूरा कुरान जिक्र। कोई कुरान पढ़ रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे माद अल्लाह गलत काम कर रहा है, वो जिक्र इलाही कर रहा है, हर लम्हा इबादत कर रहा है। अब कुरान में कहीं तो अल्लाह का नाम है, कहीं तो अल्लाह की किबरियाई है, कहीं तो अल्लाह की कुदरत के नजारे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जरिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल लिल आलमीन भी कहा है नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़्ज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हजरत मूसा का जिक्र है, हजरत यूसुफ के वाकयात हैं। अब पूरा वाकया हजरत यूसुफ को पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाकयात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखिए ना, जिस करदू में फैजान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूं मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चले मुझे बताएं मस्जिद किसका घर है? जरा सा जवाब भी दो ना, मस्जिद किसका घर है? आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? आपका दरवाजा खटखटाए कि हजरत आज मैं आपके घर में रहूंगा। आपको कौन है भाई? मैं नहीं जानता, मेरे घर में कैसे आएंगे? अजनबी है। आपके घर में कौन आता है? जिसको आप बुलाते हैं। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कैसे कोई आ सकता है? हम सबको बुलाया गया है, हमें मौका दिया गया है, हमें सआदत दी गई है। और सुनो, अल्लाह के घर में आते रहा करो। कई लोग पूरा पूरा हफ्ता नहीं आते, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा हफ्ता नहीं आते। वो गौर करें कि ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरा रब मुझे क्यों नहीं बुलाता, रोज 5 वक्त मेहमान क्यों नहीं बनता। मुबारक हो उससे जो मस्जिद जिसका दिल लगता है और बार बार आता है। एक और मजे की बात बताऊं, आपके किस्म किस्म के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जो दूर का दोस्त होता है ना, वो साल में कभी कभी एक बार आ जाता है। जो बहुत करीब के रिश्तेदार हों, जो बिल्कुल थोड़ा सा फासला हो, लेकिन वो कभी कभी महीने में एक बार आते हैं। जो उससे करीब हो वो हफ्ते में एक बार आते हैं। और घर वाला तो रोज घर में आता है ना। अब अल्लाह के घर में जो रोज आ रहा है, सुभान अल्लाह, उस पर कितनी रहमतें हो रही हैं। और जो कभी ईद की नमाज में आता है, कभी 2-4 महीने बाद उसे अल्लाह का घर याद आता है, सोचो कितना
ڈسٹینس ہو گیا ہے, کتنی دوری ہو گئی ہے. یہ رحمان کا گھر ہے, اس میں آتے رہا کریں, بیٹھا کریں, وقت بتایا کریں. اور سبحان اللہ, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائیں, کھانا اچھا بناتے ہیں, اس کی آرام کا خیال رکھتے ہیں. جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں. بتاؤ نا, کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اس سے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو, پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے. پرابلم یہ مسجد میں ایک تو آتے دل نہیں لگتا, آتے ہیں تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے. بیٹھا کریں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا, ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا, اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے ذکر کی باتیں, قرآن کی باتیں, یہ بڑی کمال کی محفل ہے. بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے